भाजपा के ये लिए अपने आप नहीं में चूके। देखिए, भाजपा, मैं हमेशा ये बात अंडरलाइन करता हूं, राजनीतिक दलों की रणनीति, उनकी कहाँ कमजोरियां हैं, कहाँ उनकी ताकत है, वो तो हम विश्लेषण करते रहेंगे। लेकिन संगठन इतना मजबूत है, रणनीति के मामले में उनके पास प्लान ए बी सी डी सब कुछ होता है। पर हरियाणा में संजय, क्या एक ऑलमोस्ट डेथ बेस दिख रही है बीजेपी की कि इतना ये घर वाले बाहर वाली का खेल, जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सीट बदल दी जाती है, चुनाव की घोषणा के लिए तैयार नहीं दिखती है राज्य सरकार। ये कुछ मतलब अकल्पनीय सा होता दिख रहा है। देखिए, जिन सारी बातों का आपने जिक्र किया, इसका निष्कर्ष सिर्फ एक ही है। हरियाणा में बीजेपी तैयार दिखाई नहीं पड़ती चुनाव के लिए, और जब तैयार दिखाई नहीं पड़ती, कहने का मतलब बीजेपी बहुत कमजोर इस वक्त दिखाई पड़ती है। और मुझे लगता है कि 2014 से अगर 24 के चुनाव के पहले तक की बात करें, तो पार्टी, जब बीजेपी बहुत मजबूत थी, लगातार चुनाव जीत रही थी, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, और तब इस तरह की घटनाएं या इस तरह की चीजें नहीं होती थी बीजेपी के अंदर में। ये सब कांग्रेस में होता था। और अगर याद करिए 2004 से 14 के बीच में, 14 से थोड़ा 2 साल पहले तक कांग्रेस में ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, हाँ, क्योंकि उस समय पार्टी बहुत पावरफुल थी। साफ संकेत मिल रहे हैं कि आज की बीजेपी वो बीजेपी नहीं है जो 3 साल या 2 साल पहले थी। और अब आप देखें, थोड़ा सा टिकट किसी को नहीं मिला, थोड़ी सी नाराजगी हुई, पार्टी से छोड़ दिया, पार्टी से बाहर चले गए। ऐसी चीजें तभी होती हैं जब लोगों को लगता है या तो पार्टी ढलान पर है, ढलान पर मतलब कम से कम हरियाणा के संदर्भ में पार्टी बहुत कमजोर दिखाई पड़ रही है, उनके चुनाव जीतने की संभावना बहुत कम है। और जो तो ये सारे बाहरियों संकेत पर इतना बड़ा इशारा दांव कर जो रहे हैं डालते हैं, लगाते हैं, बीजेपी के वो लिए हरियाणा आंकड़े कितना 72% है, 62% है विजय, लगभग 2/3 दो तिहाई उम्मीदवार वो हार जाते हैं, जो बाहर से लेकर आ रहे हैं, जो इंपोर्टेड कैंडिडेट्स बीजेपी कर रही है, ला रही है, चुनाव में लड़ा रही है, उनमें से 2/3 हारते हैं। ये 10 साल का आंकड़ा है। नहीं, हारने के बावजूद अगर बीजेपी उन्हें लेके आ रही है, इसका सीधा सीधा निष्कर्ष तो मैं यही निकालूंगा, बीजेपी इस बात से आश्वस्त नहीं है कि उनके सिटिंग एमएलए या तो चुनाव जीत पाएंगे, या फिर उनके पास जो उपलब्ध नेता हैं, चाहे वो अलग अलग दावेदार हैं, उन बीजेपी को लगता है पार्टी के शीर्ष नेता को और जो राज्य की जो इकाई है, भाई ये शायद जीतने में सफल नहीं होंगे। इसी वजह से चाहे आंकड़े जो भी बताएं, आंकड़े ये बताते हैं कि ढेर सारे लोग जो पार्टी बदल के आते हैं वो चुनाव हार जाते हैं। इसके बावजूद अगर बीजेपी उन पर दांव लगा रही है, तो आप समझ सकते हैं बीजेपी ये की देखिए, अपनी भीतरघात तैयारी कैसी है, अंतर्कलह बीजेपी के होती है संजय, जैसा विजय भी कह रहे थे कि चुनाव से पहले होती है, पर ये जिस स्केल पर हो रही है, तो आपने इतने चुनावों का विश्लेषण किया है, ये अंतर्कलह, भीतरघात जो बीजेपी में साफ दिख रही है, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है क्या चुनावी नतीजे जो भी आएंगे 8 अक्टूबर को? असर बड़ा होगा चुनाव पर इसका? हाँ, बिल्कुल बड़ा फैक्टर होगा। भले बीजेपी चाहे चुनाव जीत, हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता है इसका सारा नेगेटिव ही असर होगा, इसका पॉजिटिव होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। मान लीजिए बीजेपी चुनाव जीत भी जाए, तो भी इसका विश्लेषण अब शायद चुनाव जीतने के बाद आंकड़े होंगे तो किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त तो मुझे लगता है कि सारे संकेत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, बीजेपी को उसका नुकसान होगा। बीजेपी बिल्कुल तैयारी में दिखाई नहीं पड़ती, ना तो उनके अपने नेता आश्वस्त दिखाई पड़ते हैं, और न ही जो बीजेपी जो बाहर से जो लेके जिनको आ रहे हैं उनके भी जीतने की संभावना बहुत कम है। ये तो आंकड़े ही साफ बता रहे हैं। अब कांग्रेस की भी बात कर लें। ये कांग्रेस ने, जब सब कुछ कांग्रेस के फेवर में होता दिख रहा है, वो कांग्रेस की कोई मेहनत या करनी का फल नहीं है, पर ये उड़ता तीर पकड़ लिया है क्या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ कि जी गठबंधन करेंगे? 4 दिन पहले याद आया, कोई जमीन तैयार नहीं की थी, और अभी भी वो अटकता भटकता दिख रहा है। संदीप पाठक कह रहे हैं जो हमें कमजोर आकेगा वो पछताएगा, हम तो 50 पर लड़ेंगे। ये खामखा पड़ी लकड़ी उठाई गई है क्या? नहीं, मुझे लगता है स्पष्ट नीति होनी चाहिए, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है, और कम से कम एक तरह से जो कहते हैं परसेप्शन बनता है कि देखो ये एक साथ लड़ नहीं सकते। भले लोकसभा चुनाव में
भी देखा गया कि दिल्ली में तो चुनाव एक साथ लड़े, लेकिन पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़े। तो जिस तरह की बातचीत हो रही है, मुझे लगता है पार्टियों को उस तरह से उससे बचना चाहिए। अगर गठबंधन करना है, स्पष्ट रूप से कहें गठबंधन होना है, लेकिन ये जो आज लग रहा है गठबंधन होगा और कल एक दूसरे पर हमलावर है, इससे किसी भी पार्टी को फायदा नहीं होगा, ना तो कांग्रेस को ना आम आदमी पार्टी को। मुझे लगता है कि बीजेपी अगर के लिए भी गठबंधन हो जाए, संजीवनी साबित हो कांग्रेस सकती है मजबूत भी क्या? है, तो भी गठबंधन अगर कर ले तो कम से कम 1% बना रहेगा इंडिया नहीं, में। बीजेपी के लिए भी एक संजीवनी साबित हो सकती है। बीजेपी वो तो पहले ही दिन से कहने मैं लगी सुन थी, नहीं पाया। जब ये बात हुई कि देखिए अपनी जीत को लेकर आशंकित है या भरोसा नहीं है कि वो जीत जाएंगे अपने दम पर, इसलिए आम आदमी पार्टी की बैसाखी की दरकार हो रही है। तो ये ब्रीदिंग स्पेस भी मिलती है क्या, या दे दी है कांग्रेस ने बीजेपी को? नहीं, बिल्कुल, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि आम आदमी पार्टी भी 100 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, 90 सीटों पर, और कांग्रेस भी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, मतलब दोनों आमने सामने अगर सारी सीटों पर होंगे तो कुछ ना कुछ सीटों पर तो बीजेपी को फायदा होगा। तकरीबन अगर हम यूपी बिहार की से तुलना करें तो यहाँ वोटर्स की तादाद थोड़ी कम है, छोटी छोटी सीटें हैं, मतलब बड़े राज्यों की तुलना कर रहा हूं तो, और मेजॉरिटी के लिए भी 90 क्या असेंबली है, 45 की मेजॉरिटी होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि एक दूसरे का वोट काटने की स्थिति में वो जरूर दिखाई पड़ेंगे। और यहाँ पे हमने देखा, खैर वो तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी आम आदमी पार्टी, तो 4 सीटों पर वो बढ़त भी बनाई थी। लेकिन यहाँ हम ये नहीं भूल सकते कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो पंजाब से जुड़ी हुई हैं, वो 12-13 सीटें हैं, और बहुत सारी सीटें दिल्ली से भी, दिल्ली के आसपास है। दोनों ही जगह, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो वो ओवरलैपिंग बहुत होती है। ऐसे थोड़ा है कि कोई बॉर्डर हो गया तो अलग से कोई बाड़ा लगा हुआ है, वो तो बॉर्डर तो पोरस हैं और लोगों का मानस भी एक जैसा होता है। कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन अगर इस लॉजिक से जाएं तब तो आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा करना चाहिए, क्योंकि 6 सीटें दिल्ली के बॉर्डर से लग रही हैं और 6 पंजाब से लग रही हैं। तो ये 12 सीटें ऐसी हैं जहां भी आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। दिल्ली और पंजाब दोनों जगह उनकी सरकार है। कुछ सीटों पर इसका फर्क पड़ता है, लेकिन ये इसको मैं एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मानता। ये जरूर है कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी की पकड़ तो है। पकड़ तो है, आप ये कह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।